नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। मैं जिला मुख्यालय मोहला में हूँ। मेरे ठीक पीछे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहला है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 16 तारीख को उमांस, जो कि वार्ड क्रमांक 3 का 1 वर्षीय बालक था, उसकी निधन हो गई। और निधन के उपरांत कई सारे सवाल जो अपने साथ वो छोड़ गया। उमांस का इलाज लगभग 13 तारीख से यहाँ पे चल रहा था। लगातार वो उसके परिजन उसको लेकर के आते थे, उसका इलाज कराते थे और घर लेकर के जाते थे। ठीक बुधवार के शाम को भी उसकी तबीयत बिगड़ने के उपरांत उसके माता पिता उसे यहाँ पर लेकर के आए। जब उस पहुँचे तो ट्रेनी डॉक्टर ने उसे अटेंड किया और नेबुलाइजिंग का हिदायत दी और कुछ मेडिसिन भी दिए। लेकिन ग्रामीणों का और परिजनों का आरोप है कि अगर ट्रेनी डॉक्टर की जगह कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर होता तो शायद उसे एडमिट करता या फिर रेफर करता। जिस तरीके से जब गुरुवार को सुबह उसे लेकर के आया गया था, ब्रॉड डेड की कंडीशन में वो यहाँ पे पहुँचा था। लेकिन डॉक्टर देखते ही सबसे पहले परिजनों से कहे कि इसे एडमिट करना चाहिए था, और जो कि चूँकि डॉक्टर उसे ट्रेनी डॉक्टर ने घर भेज दिया था, जिसकी वजह से ग्रामीण उसे अपने घर लेकर के गए थे। बच्चा ठीक था, लेकिन सुबह उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हालात में यहाँ लाने के बाद डॉक्टरों ने कोशिश की बचाने की, लेकिन चूँकि बच्चे की डेथ हो चुकी थी। उमांस जाते जाते कई गंभीर सवाल खड़ा करके गया है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर को नहीं पता था? अगर नहीं पता था तो क्या एक्सपीरियंस डॉक्टर से सलाह लिया जा सकता था? क्या बच्चे की उस समय में हालत उस तरीके की रही होगी कि उसे एडमिट करना चाहिए था या रेफ़र करना चाहिए था? वहीं ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि जो पर्ची काटने वाले हैं वो अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं। लगातार वो जो छोटे बच्चे, जो शून्य से लेकर 10 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। वहीं 60 से अधिक वर्षों के लिए भी कोई शुल्क नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे 10 रुपए के चार्जेस लिए जा रहे थे। ठीक इसके बाद जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, यहाँ पे गर्मा-गर्मी का माहौल बन गया। पूरे मोहल्ला वासी इकट्ठे हो गए। उसके बीच बचाव के लिए पुलिस भी पहुंची और यहाँ के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को भी बुलाने की मांग उठने लगी। मौके पे पहुंची पुलिस और बीएमओ सीमा ठाकुर ने ग्रामीणों को समझाइश दे करके उमांश को उनके परिजनों के हवाले किया, सुपुर्द किया। वहीं जब हमारी बात बीएमओ सीमा ठाकुर से हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि बच्चे का इलाज यहाँ पे चल रहा था और बुधवार शाम को एक ट्रेनी डॉक्टर ने अटेंड भी किया था। क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी 1 से 2 साल के बच्चों के लिए सिरप को बैन करके रखा है। ऐसे में कोई ज़्यादा ऑप्शंस बचते नहीं हैं, खाली नेबुलाइजिंग का और लेवोसिट्राजिन जैसे दवाइयों का ही ऑप्शन बचता है। और इस बीच जो योगेश वैष्णव हैं, जो पर्ची काटने वाले, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। वहीं जो ट्रेनी डॉक्टर है, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन क्या ट्रांसफ़र कर देना है और जो पर्ची काटने वाले हैं, जो अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं, इनके ऊपर मात्र कार्रवाई कर देने से इस चीज़ों से बचा जा सकता है? क्या समय रहते उमांस को बचाया जा सकता था? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या एक्सपीरियंस डॉक्टर की सलाह नहीं ली जा सकती थी, जबकि वो छोटा बच्चा था, मात्र 1 वर्षीय था, और ऐसे में वो यहाँ से चला गया और पूरे मोहल्ला वाले वासी स्तब्ध हो रहे। यार पर्ची का मसला सामने आया है, क्या मांग रख रहे हैं आप लोग और किसी से बात हुई क्या आप लोग? जी, ये जो मामला जो है ये वार्ड नंबर 3 का एक बच्चा है, 1 साल का बच्चा है। उसको उसकी माँ 13 तारीख को हॉस्पिटल लेके आई थी। हॉस्पिटल में जो ट्रेनी जो डॉक्टर है उन लोग के द्वारा इलाज किया जा रहा है। वो उसको देखने के बाद में बच्चा जबकि सीरियस था, उसको तुरंत घर भेज दिया वापस दवाई देके। बुखार का, फीवर का दवाई दिया है और कुछ का दवाई देके उसको वापस भेज दिया। जाने के बाद में बच्चे को दूसरे दिन फिर लेके आना था, तो उस दिन भी आए। उस दिन भी एक ट्रेनी ने उसको अटेंड किया है। उसके बाद में तीसरे दिन आज वो बच्चे की तबीयत खराब हुई और वो घर में ही डेथ हो गया था। उसको लेके हम लोग जब यहाँ आए हैं तो यहाँ आने के बाद में एक थर्ड जो डॉक्टर है उनका कहना है ये कि आप इस बच्चे को क्यों अपने घर में रखे थे जब इतना सीरियस था। तो तब जाके हमको पता चला है कि जो डॉक्टर थे उन लोग उसको ना रिफर किए ना एडमिट किए करके ये मामला था। और जब हम उस बच्चे को इतने सीरियस कंडीशन में लेके जब अंदर घुस रहे थे तो यहाँ पर्ची काटने के लिए हमको बोला गया 10 रुपए का पहले पर्ची कटाओ, चाहे सीरियस रहा है चाहे कुछ रहा है।
ये वाला है। किसने कहा ये चीज? वो जो पर्ची काटता है वो का। और ये बताओ, जब 13 तारीख को ये देख लीजिए पर्ची, और ये आज जब 13 तारीख को जब वो महिला आई थी, 10 रुपए का पर्ची कटा है, उसका 1 साल का बच्चा है और 10 रुपए का पर्ची कटा है। उस दिन मान लो भूल चूक से गलती हो गई, दूसरे दिन फिर आज जब वो डेथ हो गया था, उसके बेड में जाके वो आदमी टिकट काटा है अच्छा 10 रुपए का। उसका पैसा मैं दिया हूँ, 10 रुपए टिप भी दिया हूँ उसको। अच्छा अभी बीएमओ मैडम से बात हुई है हमारी, तो उनका कहना है कि जो कुछ कार्रवाई करेंगे, जो ट्रेनी है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे करके, और जो 10 रुपये जो लिया है बंदा, उनका कहना है कि वो एक्सरे भी करता है, तो इसके लिए हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ये कह रहा है। अच्छा, आप ओवरऑल चाहते क्या हैं आप लोग? हम चाहते हैं जो दोषी है वो निकले, और कोई अच्छे डॉक्टर आए जो सच में डॉक्टर हो, ना कि ट्रेनी हो, वो आए और यहाँ इलाज करे। नहीं तो हम लोग को अपने बच्चों की और जान देने की कोई जरूरत नहीं है। नाम बताएंगे जी? मेरा नाम तनवीर खान है। क्या घटना घटित हुई है, कहाँ का बच्चा है, किस तरह से मौत हुई है, क्या चाहते हैं आप लोग? ये हमारा ग्राम पंचायत मोहला वार्ड नंबर 3 का है। हीरा लड़की है, लड़का है। और क्या है कि 2 दिन से यहाँ इलाज चल रहा था, कोई डॉक्टर देख रहे थे, बोल रहे थे, और तीसरे दिन शायद छुट्टी दे दिया उसको। फिर भी लड़का स्वस्थ है करके, उसके बाद देखे कि फिर सुबह यहाँ लाए, और ऐसे उनको नहीं जम रहा था तो रिफ़र भी कर सकते थे, लापरवाही वाली बात है नहीं। और यहाँ अभी से नहीं, बहुत दिनों से चल रहा है लापरवाही का। हम तो लोकल है इसलिए आ जाते हैं, बाहर लोग के लोग कहाँ आ पाएंगे यहाँ। तो कई लोग का मैं 2-3 बार भी देखने आया हूँ, तो कभी कभी खाना में भी अच्छा व्यवस्था नहीं रहता है। हाँ, मैं देखने आया हूँ, रात में कभी कभी 12 बजे 11 बजे यहाँ आके देखता हूँ, और ये बहुत लापरवाही है। तो शासन प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए कि जिला मुख्यालय है तो इलाज ढंग से होना चाहिए, ताकि आसपास के लोग विश्वास के साथ मोहल्ला में लाते हैं कि जिला मुख्यालय हो गया तो यहाँ पे डॉक्टर वगैरह अच्छा मिलेंगे कर, लेकिन वो सुविधा अभी तक हमको मिला नहीं है। आज ये इस घटना घटा है, आज ऐसे नहीं करेंगे तो सामने और घट सकता है। तो यहाँ जितने भी डॉक्टर है अपने ड्यूटी और अलर्ट में रहें, ताकि उसको घर रूम में बुलाना जाना पड़ता है यहाँ पे। हाँ, कभी कभी यहाँ जाएंगे तो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलता, नर्स लोग बस रहते हैं। तो ये लापरवाही नहीं होना चाहिए, एनी टाइम यहाँ डॉक्टर 2 व्यवस्था रहना चाहिए, ताकि एक साल का बच्चा है। ये पर्ची की बात काट रहे हैं। जी जी पर्ची की बात सामने आ रही है कि जी। पर्ची काटा गया है, क्या है? जी, अब पर्ची पहले काटा गया होगा, आज भी काटे पर्ची, आज भी कटा है बोलते हैं पर्ची। और अब जबकि 1 साल बच्चे का पर्ची नहीं लगता, वो क्या है भाई साहब जो भर्ती कराए थे वो बताएंगे। लेकिन यहाँ लापरवाही बहुत है, क्योंकि जिला मुख्यालय है तो शासन प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। योगेश वैष्णव जो कि एक्सरे टेक्नीशियन थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। अब इस स्वास्थ्य केंद्र मोहला में एक्सरे की सेवा बाधित रहेगी। वहीं ट्रेनी जो डॉक्टर है उसका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ट्रेनी डॉक्टरों से इलाज करवाना चाहिए? क्या ऐसे जो छोटे बच्चों के मामले में एक्सपीरियंस डॉक्टर का सलाह नहीं लेना चाहिए? ऐसे तमाम प्रकार के सवाल हैं जो कि ओमांस अपने जाते जाते पीछे छोड़ गया है। वहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या ओमांस का इलाज खाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहल्ला में चल रहा था या फिर कहीं अन्य जगह भी चल रहा था। ऐसे में ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या जो बैन हुए सिरप हैं, जो कि 1 से 2 वर्ष के बच्चों को सिरप नहीं देना है, क्या उसे भी ऐसे सिरप का सेवन कराया गया होगा? ये भी सवाल रह जाता है, क्योंकि बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, और अगर पोस्टमार्टम होता तो कुछ जानकारियाँ मिल पाती। तो ओमांस गया, लेकिन अपने साथ साथ कई सवाल छोड़ गया। अब लगातार बने रहें एनबीबी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।